Hey everyone, welcome to TDS complete series from the basic to advanced. This presentation is specially designed to give you a clear, practical and step-by-step understanding of TDS, covering all parts, 13 parts in a structured manner. In this series, we'll start from the TDS basic concept, gradually move towards advanced says practically topic including tedious entries in Tally, challan payments, Excel working, RPU software download process, tedious return preparations, filing forms, challans and deductive details, and other verifications, and online complete filing process. Each part is explained with the real date time example, ensuring that you can apply the knowledge directly in your daily works. Whether you are student, accountant and tax practitioner or business owners, by the end of this series, you will confident to handle TDS compliance independently and without error or confusion. Let us begin this lessons journey and understand TDS in a single and practical professional way. Thank you and let's start the sessions. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आरपीयू वाला जो सॉफ्टवेयर है, जो आरपीयू सॉफ्टवेयर कैसे करके डाउनलोड करना होगा इसका प्रोसेस भी दिखाएंगे, प्लस चालान फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस भी, चालान और एनेक्सर फॉर्म फिलअप करने का चालान भी डिटेल्स वाला सारा दिखाएंगे विथ प्रैक्टिकल डेटा के साथ. अभी ये आपको जस्ट दिखाई रहा हो क्या फॉर्म में क्या होता है. जो आरपी वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है. जैसे फॉर्म एक जगह में फॉर्म होता है, एक जगह चालान, एक एनेक्सर, 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फॉर्म, चालान, एनेक्सर. फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मली जनरल इन्फॉर्मेशन रहता है, और चालान में चालान का डिटेल्स, टीडीएस पेमेंट का चालान डिटेल्स, और डिडक्टिव वाला. टीडीएस बेसिकली क्या होता है, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. अभी आरपीयू लेटेस्ट वर्जन पहले डाउनलोड कर लीजिए. गूगल में डायरेक्टली आप क्या कीजिए, आरपीयू लेटेस्ट वर्जन. अब जैसे करेंगे यहाँ पे एक लिंक आएगा, देखिए इसका लिंक भी हम दे देंगे आपको, कौन सा आपको लिंक से आप डाउनलोड करना होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं. नॉर्मली आप डाउनलोड करने का प्रोसेस भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में. देखिए लेटेस्ट वर्जन आरपीयू डाउनलोड. देखिए हर टाइम आपको डाउनलोड करना होगा, कभी कभी अपडेट वर्जन आता है तो अपडेट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना होगा. कौन सा साइट से डाउनलोड करना होगा, टीनपैन डॉट, आप साइट डाउनलोड साइट का लिंक आप दे देंगे, इस साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं. फ्री वर्जन है, कोई आप चार्जेस नहीं है. प्लस इसमें हम लास्ट 20 ईयर्स से मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ. और प्लस इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए पहले आपको जावा इंस्टॉल करना होगा. जावा का लिंक भी यहाँ पे दिया है, और जावा आपका जो सिस्टम में जावा इंस्टॉलेशन है ना नहीं है, एक देख सकते हैं. देखिए ये वाला सीरीज है पार्ट 1 में आपको मिलेगा जैसे आरपीयू सॉफ्टवेयर का डाउनलोड प्रोसेस, इसकी वजह के टीडीएस लेके इंट्रोडक्शन, और 1 बाय 1 आप एंड तक देखेंगे. तो इससे क्या होगा, आपको इस सीरीज टोटल कंप्लीट करने से आपको टीडीएस रिटर्न के बारे में और टीडीएस फाइलिंग के बारे में और टीडीएस वर्किंग सारा चीज़ नॉलेज इस वीडियो में सारा मिल जाएगा. तो इसलिए वीडियो का एंड तक देखेंगे, और स्किप करके देखेंगे तो मालूम नहीं चलेगा आपको वीडियो वगैरह. जैसे जावा में कुछ सेटिंग वगैरह होता है, जैसे डीएससी आपको रन करने के लिए कोई कभी कभी डीएससी से टीडीएस फाइलिंग होता है, तब जाके सेटिंग जो किया हो ये वाला सेटिंग कर लेना होगा. जो लोग ओटीपी से, देखिए 2 टाइप से फाइलिंग होता है, एक आधार ओटीपी, एक डीएससी. आधार ओटीपी करने से आपको इस वाला सेटिंग नहीं करने से भी होगा, लेकिन जावा इंस्टॉल करना होगा आरपीयू वाला जो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने के लिए. यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आरपीयू वाला जो सॉफ्टवेयर के लिए ये वाला इंस्टॉल कर लीजिए. और सेकेंड यहाँ पे और एक सॉफ्टवेयर है, देख सकते हैं, ये आप ऊपर में जाएंगे. हाँ,
यहाँ पे आप ये वाला सॉर्ट RPU 5.8 वर्जन 5.8 हमेशा चेंज होते जाएगा। कभी सपोज पहले आपको 5.6 है तो अपडेट नहीं करेंगे तो अल्टीमेट जाके आपका TDS जो वर्किंग फाइल होता है ना वो आपका क्रिएट नहीं होगा, जैसे फॉर्म 27 है। देखिए इस सीरीज़ आपको देखने से टोटल आपको A to Z नॉलेज मिलेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस स्टार्टिंग, तो इसलिए आप टाइम लेके, क्योंकि 1 आवर्स 2 आवर्स अप्रोक्स 2 आवर्स टाइम लगेगा क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। तो आपको टाइम पहले ले लीजिए, टाइम लेके, क्योंकि इस सीरीज़ देखने से आपको टोटल नॉलेज मिल जाएगा TDS का वर्किंग के साथ, TDS रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस टोटल। मेरा वीडियो भी हमेशा बोलता हूँ मैं प्रैक्टिकल डेटा के साथ समझाएंगे, प्लस एक नहीं 2 प्रैक्टिकल डेटा के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा, आपको कोई भी डाउट होने से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट हमें RPU वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप अनजिप कर लीजिए, अनजिप करके C ड्राइव में कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। इसमें जाके देखिए TDS RPU 5.8 जावा लोड होगा तब जाके यहाँ पे दिखेगा, इसलिए जावा लोड कर लीजिएगा ज़रूर फर्स्ट। इसके बाद डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, अभी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पहले का वर्जन में डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया 5.8 RPU। अभी इसको ओपन कर लीजिए जावा से। हो गया। अभी फर्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है RPU वाला जो सॉफ्टवेयर में 24Q 26Q, यहाँ पे 26Q, यहाँ पे ओपन रेगुलर फाइल्स, यहाँ पे नॉर्मल कंटिन्यू, क्लिक कंटिन्यू और करेक्शंस यहाँ पे सारा दिया जाता है। हम कंटिन्यू करेंगे 26Q क्योंकि TDS रिटर्न का फॉर्म नंबर है 26Q, और जैसे सैलरी रिटर्न का फाइलिंग का फॉर्म नंबर है 24Q। हम TCS फाइलिंग, अभी TCS नहीं आ रहा, TCS का 27EQ, आपको 26Q करके आपको ओपन कर लेना होगा। अभी दिखाएंगे अब एक डेटा जहाँ पे मैं वर्किंग करेंगे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वर्किंग करेंगे, कैसे करके वर्किंग करता हूँ और कैसे करके फॉर्म फिलअप करता हूँ, इसका कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट मेरा देखिए Q2 का हो चुका है, Q3 का रिटर्न फाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे Q3 TDS एक फोल्डर करके आप एक नाम डाल दीजिए, ठीक है। अभी देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जितना इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, अभी देखिए फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी सेकंड पार्ट में जानेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस। फर्स्ट पार्ट में आप क्या जाने, RPU सॉफ्टवेयर डाउनलोड का प्रोसेस और जावा डाउन इंस्टॉलेशन। सेकंड पार्ट में जाएंगे, अभी सेकंड पार्ट जा रहा है। सेकंड पार्ट में आपको क्या मिलेगा नॉलेज, फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है, फॉर्म का हेल्प कौन सा लेना होगा। लास्ट क्वार्टर का आप 27A जो है 27A ओपन कर लीजिए। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह दिया जाता है, नहीं तो आपका TDS जो प्रोफाइल वगैरह है उस प्रोफाइल से जो इन्फॉर्मेशन है उस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन से आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे पहले क्या दिया जाता है, पैन नंबर, पैन होता है नॉर्मली, और पैन से टैन अप्लाई करो। टैन होने से आपको TDS डिडक्शन का परमिशन होता है, TDS टैन नंबर आपको मेंशन करना होगा इसमें। इसके बाद जाके आप यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्टी हर टाइप का रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे कितना टाइप का पैन होता है, कंपनी, और यहाँ पे होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल HUF। नॉर्मली क्या होता है फार्म होने से इंडिविजुअल एंड HUF, जहाँ पे पैन का P लिखा होता है ना पर्सनल, तो हो गया इंडिविजुअल HUF। और कंपनी होने से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कंपनी का पैन कार्ड नंबर यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करना होगा आपको। देखिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है सही से फिलअप कर लीजिए फॉर्म। देखिए फॉर्म थोड़ा इजी है, और प्लस लास्ट रिटर्न को जो फिलअप कर, देखिए यहाँ पे पहले क्या किया, टैन नंबर डाला, इसके वजह के पैन नंबर, कंपनी होने से कंपनी, इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल। जो इन्फॉर्मेशन 27A में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार मार्किंग दिया है, फ्लैट नंबर्स, ओल्ड SBI बिल्डिंग्स, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है उसी को ही फिलअप कर लीजिए। ईमेल ID जो स्टार मार्किंग है वो ब्लैंक नहीं छोड़ना है।
सारा आप फिलअप कर लीजिए, जैसे जीएसटी नंबर से लास्ट रिटर्न में आप एड्रेस वगैरह चेंज हुआ ना नहीं हुआ, जैसे नो होगा तो नो। और इसका डिटेल्स भी आप प्रोफाइल में भी देख सकते हैं। और बेटर होगा आप लास्ट क्वार्टर का जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी पूछा जाता है लास्ट रिटर्न का जो टोकन नंबर है, आरआर नंबर, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो इस पार्ट में देखिए, पार्ट 1 में आप क्या सीखें, आरपीयू जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का प्रोसेस, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। सेकेंड पार्ट में आप क्या जान रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस, क्योंकि टीडीएस रिटर्न का 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फॉर्म, चैलेंज एंड एम्प्लॉय डिटेल्स, मतलब डिरेक्टरी डिटेल्स। जहाँ पे फॉर्म पार्ट में अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इसको ईमेल आईडी वगैरह सारा कॉपी कर लीजिए। प्लस यहाँ पे पूछा जाता है नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, मतलब जिस बैंक से जैसे पार्टनर होगा तो पार्टनर का डिटेल्स रहता है, और डायरेक्टर होगा तो डायरेक्टर का डिटेल्स रहता है। तो कौन सा डायरेक्टर आप फाइलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जहाँ से आप डीएससी से अपलोड करेंगे, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन्फॉर्मेशन फिलअप किया, जो कंपनी का नाम, डिटेल्स वगैरह, और नीचे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें क्या होगा, आपका जिस पर्सन का है, जैसे यहाँ पे मेरा डायरेक्टर है, डायरेक्टर का डिटेल्स, डायरेक्टर का नंबर, नाम और नेम। क्योंकि जब आप टैन अप्लाई करते हैं सेम इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जाता है, सेम इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करते हैं, तो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिया जाएगा। लास्ट रिटर्न में भी जो आप फॉर्म का फिलअप किए, देखिए आपको अभी फर्स्ट फॉर्म दिखाएंगे, 2 और 3 4 फॉर्म का एग्जाम्पल दिखाएंगे। इससे क्या होगा, आपको जो डाउट होता है ना फॉर्म फिलअप करने का, ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस सीरीज से आपको टोटल जो टीडीएस स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा चीज़ नॉलेज मिल जाएगा इस सीरीज से। इसके बाद आपको जो भी टीडीएस लेके कोई भी क्वेरी नहीं आएगा टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने का बाद, क्योंकि इस सीरीज में टोटल कवर किया हो, अलग अलग में कवर किया था। अभी सोचा जे नहीं, एक टोटल कवर कर लेता हूँ, इससे क्या होगा, आपको टोटल नॉलेज मिल जाएगा। जो यहाँ पे आप 2 आवर्स का टाइम ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस आपको टोटल फिलअप हो चुका है। अभी दूसरा उपाय से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपका नया, जब भी टीडीएस का लॉगिन करते हैं ना, तब टीडीएस लॉगिन इनकम टैक्स साइट में आप जो इनकम टैक्स साइट में लॉगिन करना होगा। इसके लिए लॉगिन आईडी, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना होगा, इसका भी प्रोसेस दिखाएंगे। यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। जो जहाँ पे लॉगिन आईडी क्या होता है, टैन नंबर। देखिए 2 कंडीशन में लॉगिन होता है, एक टैन नंबर, एक पैन नंबर। यहाँ पे आपका टैन नंबर हिसाब से लॉगिन होगा, पैन नंबर लॉगिन होने से आपका इनकम टैक्स फाइलिंग होगा, और टैन नंबर लॉगिन होगा तो टीडीएस रिटर्न फाइल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन में टीडीएस लिखा है, और पैन नंबर में भी आपका यहाँ पे पैन लिखा होगा। प्लस देखिए रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए रजिस्टर्स, फिर से आके लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे रजिस्टर कैसे रजिस्टर करना होगा, यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे रजिस्टर का प्रोसेस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर्स, यहाँ पे टैक्स पेयर होगा। यहाँ पे आपको अदर्स बोल के, अदर्स करने के बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, टैन नंबर रजिस्टर करना होगा। इस यहाँ पे जाके यहाँ पे टैन नंबर डालने के बाद पैन रजिस्टर करना होगा। तो क्योंकि 2 आईडी होता है इनकम टैक्स में, एक इनकम टैक्स का नॉर्मल आईडी जो पैन कार्ड से लॉगिन होगा जो अलग होगा, और जो टैन नंबर से लॉगिन होगा वो टीडीएस रिटर्न का होगा। तो यहाँ पे टैन नंबर की लॉगिन अदर्स में करना होगा। तो यहाँ पे इसके बाद जाके फॉर्म में आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो फिलअप कर लीजिएगा प्रोफाइल देख के। अभी पार्ट थ्री में क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, कैसे करके आप आरआर फाइल, जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है आरआर नंबर, जहाँ पे लास्ट रिटर्न का इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, वो आरआर नंबर कैसे करके आपको इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना होगा, इस पार्ट में देखेंगे। अभी देखिए 26 क्यू फाइल हुआ है, लास्ट फाइलिंग हुआ Q2 का। यहाँ पे देख सकते हैं 77 बोल के होगा, कभी कभी क्या होता है अलग नंबर रहता है, तो 77 बोल के जो नंबर होगा वो आरआर नंबर होता है, तो सही से फाइलिंग हुआ होगा। अभी इस नंबर को आपको
जो फॉर्म है, फॉर्म में आपको ये आप इन्फॉर्मेशन देना होगा फॉर्म में, आधार नंबर। तो इस पार्ट में क्या है जाने, देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फिलअप करने के लिए आया हो। फर्स्ट पार्ट में आपको आपको इन्फॉर्मेशन मिला है आरपी वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का प्रोसेस, जावा लोड करने का। नेक्स्ट पार्ट में आप जाने टीडीएस फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस। अभी थर्ड पार्ट में जान रहे हैं जहाँ पे आपका आर फाइल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो फाइल कैसे डाउनलोड करना होगा, और प्लस आपको इनकम टैक्स साइट में लॉगिन करने का प्रोसीड्यूर आपको इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए इस पार्ट आप कंप्लीट एंड तक देखेंगे, इससे क्या होगा टोटल आपका कवर हो जाएगा सारा वन बाय वन। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स साइड में लॉगिन करके टैन लॉगिन करके यहाँ पे फाइलिंग होता है। यहाँ पे डायरेक्टली ऑफ टैक्स सोर्स में जाके फाइलिंग होगा। लेट स्टार्ट करके तो इसका भी हम कंप्लीट वीडियो देखेंगे। अभी पार्ट 4, हाउ टू टीडीएस पेमेंट्स। जैसे टीडीएस पेमेंट होता है, टीडीएस पेमेंट कैसे करना होगा, चालान में डिडक्ट जैसे टीडीएस पेमेंट किए, इसका सेकेंड पार्ट में आता है। देखिए फॉर्म फर्स्ट पार्ट में हो गया फॉर्म, सेकेंड पार्ट हो गया चालान्स, और नेक्स्ट पार्ट होता है एनेक्सर। 3 पार्ट में डिवाइड होता है फॉर्म को टोटल रिटर्न्स। अब यहाँ पे जानेंगे पेमेंट्स। आपको कोई भी टीडीएस पेमेंट करना होगा तो अब जाके टीडीएस पेमेंट न्यू पेमेंट कर लेंगे। न्यू पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके और यहाँ पे जाके पेमेंट प्रोसेस करेंगे, और यहाँ पे अलग अलग सेक्शन वाइज दिया जाता है। तो कौन सा सेक्शन में आपको पेमेंट करना होगा, आप इस बार जैसे मेरा इंटरेस्ट वाला पेमेंट करना होगा तो अभी इंटरेस्ट करके, कंपनी होगा तो कंपनी, अदर्स होगा तो इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल करके, और कौन सा हेड में आप पेमेंट करेंगे, टैक्स में नॉर्मली टैक्स में पेमेंट करेंगे। और सपोज अगले लेट से पेमेंट करें मतलब पर मंथ आपको 1.5% इंटरेस्ट देना होगा। तो इससे हिसाब से आप पेनल्टी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके पेमेंट करना होगा। तो इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, इस सीरीज़ में आपको टीडीएस पेमेंट का प्रोसेस और टीडीएस चालान वगैरह डाउनलोड करने का प्रोसेस भी दिखेंगे, प्लस चालान फिलअप करके नेक्स्ट पार्ट में आपको देखेंगे चालान फिलअप करके करने का प्रोसेस वगैरह। देखिए कितना सेक्शन वगैरह होता है। नॉर्मली सेक्शन वगैरह जो 94C जो कंट्रेक्चुअल कमीशंस, तो देखिए सेक्शन वाइज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टीडीएस रिटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देने के ऑलरेडी 2 आवर्स का सीजन होगा जहाँ पे आप कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। और जिसको टीडीएस कौन सा सेक्शन में कौन सा डिडक्शन होगा देखने के लिए मेरा ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उस वाला वीडियो देख लीजिए। अलग अलग टीडीएस लेके मैं एक्सप्लेन किया हो प्रैक्टिकल डेटा के साथ। अभी नया सेक्शन आया है 194T, जहाँ पे पहले क्या होता था पार्टनर्स को जो कमीशन दिया जाता है बाय रेमुनरेशन व सैलरी बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, उसमें टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो अभी नया 194T सेक्शन आया है। 194T सेक्शन से आप टीडीएस कर सकते हैं, जहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर से। पेमेंट करने के लिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। प्लस देखिए आपको चालान डाउनलोड करने का प्रोसेस, क्योंकि चालान इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जाता है जो नेक्स्ट जो आप क्या नाम टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं। देखिए अभी कंप्लीट वीडियो देखेंगे, लास्ट में जाके 2-3 फाइल करके दिखाएंगे ऑनलाइन डेटा के साथ एग्जाम्पल, तब जाके क्या होगा बाकी जो कन्फ्यूज होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। जो फॉर्म फिलअप कैसे करना होता है, टीडीएस रिटर्न चालान कैसे करना होता है, डायरेक्ट टीडीएस कैसे ऐड करना होता है, सारा चीज़। देखिए साउंड का थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तब भी जाके आपको क्योंकि टीडीएस में रिटर्न फाइलिंग कर रहा हूँ तो भी जाके आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन जो प्रैक्टिकली डेटा है डेटा के साथ मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा आपको टीडीएस रिटर्न फाइल जो टीडीएस रिटर्न फाइल करना चाहता है उसका टीडीएस रिटर्न के लिए हेल्प हो, प्लस कोई भी आपका कहाँ पे भी कोई भी कभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉब्लम को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए आरपी वाला फाइल आपको डाउनलोड करना होगा। आरपी एक फोल्डर जो बनाया है, फोल्डर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है जो आप जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, जो सॉफ्टवेयर से आरपी वाला से वो सेव कर चुके हैं,
तो वहाँ पे ओ बी फाइल वाला प्लस जो सी एस आई फाइल है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे टोटल पेमेंट होता है, क्योंकि सपोज पकड़ लीजिए आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का फाइलिंग हो रहा है, तो अक्टूबर का टी डी एस रिटर्न ऑफकोर्स दिसंबर में फाइल होगा 7 तारीख के अंदर, तो अक्टूबर से बेटर होगा अक्टूबर से लेके जितना चालान पेमेंट हुआ है सारा देख लीजिए वन बाय वन। इसकी वजह के आपका यहाँ पे टैली में कैसे करके चेक करना होगा। देखिए पार्ट 5 में क्या जानेंगे, डिटेल्स फॉर्म फिलअप करके डिटेल्स कैसे करके फॉर्म फिलअप करता है चालान वगैरह। अभी लास्ट पार्ट में क्या जाने, लास्ट पार्ट में आपको जानने जो कैसे कि टीडीएस पेमेंट का पेमेंट करना होगा, टीडीएस पेमेंट कैसे करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 सेशन में डिडक्शन हुआ है। पहले टैली में जाके कंपनी सिलेक्शन कर लीजिए, टैली डेटा ऑन कर लीजिए, टैली का डेटा। देखिए जो भी डेटा दिखाता हो आपको प्रैक्टिकली डेटा के साथ एग्जाम्पल के साथ ही आपको दिखाता हो, इससे क्या होगा आपको जो भी डाउट होता है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में सारा चीज़ मिल जाएगा। अभी आप पार्ट 4 जा रहे, पार्ट 4 में सीजन 4 प्लस 13 सीजन लेके आप 13 सीजन कंप्लीट देखेंगे तो आप ले जाके टी डी एस रिटर्न लेके जो भी आपको डाउट होता है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए टीडीएस नॉर्मली क्या होता है, काइंड लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज में ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप डाल सकते हैं टीडीएस वाला फोल्डर में। इससे क्या होगा आपको कभी भी इंफॉर्मेशन देना होगा ना, देखिए यहाँ पे एप्लीकेबल है ओनली एक ही डिडक्शन, एक ही हेड में डिडक्शन हुआ एक ही सेक्शन में 194 क्यू में, और प्लस और भी दिखाएंगे अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड। 194 क्यू क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया हो। प्लस ये देखिए मैं जितना इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये 194 की होता है क्या, परचेस का ऊपर जैसे 50 लाख क्रॉस हुआ 0.1% डिडक्शन होता है इसमें, इसका ऊपर जो भी परचेज होता है 1.1% डिडक्शन होकर पेमेंट होता है। तो यहाँ पे कैसे करके एंट्री करता हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जिस टाइप का एंट्री करता हूँ इसी प्रोसेस को अप्लाई करके एंट्री कर लीजिए, बेटर होगा, क्योंकि टीडीएस वर्किंग टाइम में आपको हेल्प मिले। आप जर्नल पास करेंगे तो अल्टीमेट जाएगा क्या होगा, आपको टीडीएस वर्किंग टाइम में थोड़ा सा कन्फ्यूज क्रिएट होगा। देखिए टोटल 3 पेमेंट हुआ है, देखिए 3 चालान डाउनलोड किया हो, तीनों चालान का डाउनलोड का कॉपी देखिए यहाँ पे 5131 टीडीएस पेमेंट का प्रोसेस भी, इस वीडियो में टीडीएस पेमेंट का प्रोसेस भी कैसे करके एंट्री करता टैली में यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे चालान का कौन सा इन्फॉर्मेशन होता है, पहले पेमेंट मोड में जाना होगा, इसकी वजह के बैंक क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिया मेंशन करना होता है नरेशन में। एक तो चालान नंबर्स आप मेंशन करेंगे, इसकी वजह के बीएसआर कोड क्या होता है, बीएसआर कोड होती है बैंक का जो ब्रांच जो कोड होता है ना, वो ये हो गया आपका ऑनलाइन एक्सपोर्ट। इसका डेट, कितना पेमेंट किए हैं, कौन सा सेक्शन में पेमेंट किए, सारा इन्फॉर्मेशन आप क्या कीजिए नरेशन में डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा जब फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय भी हेल्प मिले। प्लस आपको फॉर्म बेटर होगा क्या है, कभी कभी क्या होता है फॉर्म फिलअप करने के बाद भी कोई चालान वगैरह आप क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन देना भूल जाते हैं, तो आपके बेटर होगा ऑनलाइन साइट से भी चेक कर लीजिए, प्लस टैली में भी देख लीजिए कौन सा चालान आपका जो क्वार्टर का फाइलिंग करे, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर एंड है उसमें कितना चालान वगैरह है, सारा चालान का इन्फॉर्मेशन वगैरह आप दे सकते हैं। देखिए 5027 6001 5131 3 चालान में पेमेंट हुआ है, तीनों चालान का इन्फॉर्मेशन हम देंगे। इस जो सीजन है इसमें आप जानेंगे कैसे करके चालान फिलअप करना होता है। अभी क्या जान रहे, टीडीएस जो चालान कैसे के आइडेंटिफाई करना होता है टैली में, प्लस पोर्टल में भी। देखिए तीनों चालान में ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे जिसका इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं आपका आरपी वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें फिलअप करेंगे।
अभी मैं आरपी सॉफ्टवेयर में जा रहा हूँ, तो आपको पहले क्या करना होगा, फर्स्ट आप 1 कीजिए ना, 3 चालान है, 3 चालान का डिटेल मतलब नंबर 3, अब 3 रो आपका इंसर्ट होगा। इसकी वजह के 4 रो 5 रो जैसे कि इंसर्ट करेंगे, और दो टोटल क्या हो गया 6 रो। आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, 3 रो चाहिए। तो क्या कीजिए, डिलीट कीजिए जो एक्स्ट्रा जो रो आप इंसर्ट किए वो डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट वाला ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, रो इंसर्ट मतलब जो आपका एक्सेल में होता है ना, सेम एक्सेल में ही वर्क होता है सेम। अभी देखिए 3 इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, 3 चालान है, 3 के चालान का डिटेल्स। देखिए फर्स्ट क्या किया, टीडीएस अमाउंट, इसकी वजह के सर्चेजेस, एजुकेशन, इंटरेस्ट, फीस, पेनाल्टी। तो टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, टैक्स छोड़ के बाकी पेमेंट नहीं हुआ। तब क्या किया, टैक्स वाला टीडीएस, टैक्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा हूँ। इसके बाद सेकंड पूछा जाता है बीएसआर कोड, बीएसआर कोड। इसकी वजह के पूछा जाता है चालान, चालान नंबर्स। अभी सेकंड चालान फिलअप करके देखेंगे, सेकंड चालान कैसे फिलअप करता हूँ। प्लस और भी एक जानेंगे यहाँ पे क्या होता है, माइनर हेड ऑफ चालान्स। यहाँ पे काफ़ी कभी क्या होता है, इग्नोर कर लेता है, मतलब ब्लैंक छोड़ देता है। ब्लैंक छोड़ने से आपको एरर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना होगा, 200 क्यों करेंगे, 200 नॉर्मल पेमेंट होता है 200, और 400 होगा जो जहाँ पे आपका जैसे पेनल्टी वगैरह पेमेंट करते हैं, आउटस्टैंड जो डिमांड आता है उसके अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं, तो 400 सेलेक्ट करना होगा। अभी 6001, अभी नेक्स्ट चालान यहाँ पे, और एक चीज़ यहाँ पे टोटल चालान 6001, सेम हिसाब से 1 बाय 1 आप चालान जो है फिलअप कर लीजिए। देखिए अभी एक चालान, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और 2-3 एग्जाम्पल दिखाएंगे। इससे क्या होगा, आपको एक जो भी डाउट होता है ना वो क्लियर हो जाएगा सारा चीज़ लेके। चालान नंबर्स, बीएसआर कोड, और डेट। देखिए डेट नॉर्मली क्या होता है, DDMM YYY। आप नॉर्मली दूसरा टाइप से लिखेंगे तो आपको यहाँ पे इंसर्ट नहीं लेगा, तो ऊपर में देख सकते हैं DDMM। जैसे करके आप लिख करके देता हूँ, सेम करके आपको फिलअप करना होगा। देखिए तीनों चालान का डिटेल्स में भर रहा हूँ। फर्स्ट क्या फिलअप किए, फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म क्या होता है नॉर्मली, देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि, लेकिन आप टीडीएस रिटर्न, कोई टीडीएस रिटर्न लेके काम करना चाह रहा है। टीडीएस रिटर्न नॉर्मली क्या होता है, कोई कोई अलग अलग चार्जेस करता है, कोई 2000, कोई 5000, अलग अलग डिडक्ट हिसाब से चार्जेस करता है। आप प्रोफेशनल फील्ड में भी जाना चाहते हैं टीडीएस लेके, आप जा सकते हैं। क्योंकि मेरा कॉम्प्लीट सीरीज मेरा देखेंगे तो अल्टीमेट जाके आपका प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। और जो आपको जहाँ पे आपका कोई कभी कभी क्या होता है, बहुत जगह में क्या होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिलने से आपको मेजर मिस्टेक वगैरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मली आप देखेंगे तो अल्टीमेट जाके मिस्टेक होगा आपका। अभी मेरा वीडियो में हर चीज़ दिखाएंगे, प्लस ये भी दिखाएंगे लास्ट में कहाँ पे आपका नॉर्मली मेजर जो जहाँ पे हर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालता है। अभी चालान इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का आप देख चुके हैं, फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस भी आप देख लिए। चालान फिलअप करने का प्रोसेस भी आप देख लिए। अभी एनेक्सर वगैरह, अभी देखिए टीडीएस के लिए फर्स्ट क्या कीजिए, फर्स्ट अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर का जो सेक्शन वाइज आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के लिए पैक कॉलम वाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पे आप जो अमाउंट क्रेडिट और पेड कितना पेमेंट किया, टीडीएस अमाउंट पेमेंट कितना किए, कौन सा डेट में आप डिडक्शन किए, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा। अभी इस पार्ट में क्या जानेंगे, टैली वर्किंग।
कैसे करके टैली में वर्किंग करता हूँ। देखिए अभी इस पार्ट में एक ही डायरेक्ट लेके एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट और एक वीडियो देंगे जहाँ पे आपका टोटल अलग अलग सेक्शन वाइज अलग अलग नंबर ऑफ डिडक्टिव आपका काफ़ी रहेगा, तो उसको लेके भी आप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, देखिए टैक्सेबल वैल्यू हमेशा जो भी टीडीएस डिडक्शन होता है टैक्सेबल वैल्यू का ऊपर। जैसे यहाँ पे नॉर्मली क्या बिल अमाउंट होता है 37,998, तो आपको पेमेंट करना होगा इसमें 36,188 इंटू 0.1% आपको डिडक्शन करना होगा, इंटू 0.1%। इसकी जगह देखिए 0.1% कितना हुआ 36, राउंड फिगर में आपको करना होगा -36, तब यहाँ पे ले लेंगे तब जाके क्या होगा आपका 36,188, क्योंकि दोनों चीज़ पूछा जाता है, अमाउंट पेड और टीडीएस अमाउंट। तो इस वाला इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो एक्सपोर्ट कैसे करना होगा, आप नॉर्मली आप देखिए टैली लेके काम सीखना चाहिए, एक्सपोर्ट लेके हमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी आप जान गए कैसे करके एक्सपोर्ट करना होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ मैं वर्किंग रेडी कर रहा हूँ, तो वर्किंग रेडी करने का भी प्रोसेस आपका यहाँ पे दिखेंगे कैसे कि ऑनलाइन वर्किंग रेडी करता हूँ। फर्स्ट डेट में आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट चेंज करना होगा, डेट आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। जो जो आपको नहीं चाहिए, देखिए कौन सा आपको नहीं चाहिए, देखिए नॉर्मली आप बोलेंगे सर फॉर्मेट दीजिए। देखिए फॉर्मेट आप यहाँ पे कोई ये नहीं है, फॉर्मेट क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वही आपको देना होगा, तो उसी को ही फॉर्मेट बोला जाता है। तो आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो डेटा यहाँ से एक्सेल में बना रहे हैं, एक्सेल से कॉपी और पेस्ट करेंगे ना, इसके लिए फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं है। जो मैं जैसे करके रेडी कर रहा हूँ सेम हिसाब से आप भी रेडी कर लीजिए, जैसे कि वर्किंग रेडी करता हूँ। और जो इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जाता है सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भी फिलअप कीजिए। देखिए हमने क्या किया, पहले अमाउंट क्रेडिट और टीडीएस अमाउंट। देखिए नॉर्मली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तीनों चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रहता है। तो मैं क्या किया, सारा इनको पैन नंबर पहले रहने से बेस्ट रहेगा, क्योंकि पैन नंबर कॉपी करना होगा, इसकी वजह के नेम प्लस यहाँ पे देख सकते हैं परचेज वाला, यहाँ पे क्या होता है अमाउंट क्रेडिट प्लस टीडीएस। देखिए टीडीएस के कॉन्सेप्ट में जब कभी भी आप कोई भी सर्विस का बिल जमा कर रहे हैं उस समय आपको टीडीएस काटना होगा। अब आप कभी भी पेमेंट में दोनों में कोई भी पहले होगा टीडीएस पेमेंट बाद जमा क्या नाम बुक्स में जमा करने के लिए, तब जाके टीडीएस काटना होगा। कोई कहता है बुक्स में पकड़ लीजिए आप टीडीएस जमा किए 30 तारीख को, तो टीडीएस आपको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस पार्टी को पेमेंट कर रहे 3 महीने बाद नहीं, पहले टीडीएस आपको बुक करके टीडीएस पेमेंट करना होगा, तब जाके पेमेंट करेंगे, टीडीएस माइनस करके आप पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे पहले भी चेक, यहाँ पे 1 बाय 1 चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 0.1 के जगह में 1% हो जाता है, तो ये भी आपको चेक करना ज़रूरी होता है, सारा 1% हुआ ना नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ नहीं हो। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन होगा तो आपका यहाँ पे सारा देख सकते हैं 0.1% करके सारा ड्यूरेशन हो चुका है, तो इसको 0.1 करके, और यहाँ पे 4 जो पॉइंट डेसिमल होता है 4 डेसिमल यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, तो इसलिए 0.4 डेसिमल कर लीजिएगा। अभी क्या दिया जाएगा, चालान नंबर्स। बीएसआर कोड। देखिए इस सीरीज में आप क्या जान रहे हैं, टीडीएस चालान टैली से कैसे करके वर्किंग करना होगा। पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, जहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस और चालान डिडक्ट ऐसे आरआर फाइल डाउनलोड करने का प्रोसेस, इनकम टैक्स साइट में लॉगिन करने का प्रोसेस। अभी देखिए नॉर्मली यहाँ पे क्या कहता है डिडक्ट डिटेल्स, ये हो गया आपका चालान डिटेल्स।
देखिए इसका इन्फॉर्मेशन कोई भी जगह में जो आप जो वर्किंग कर रहे हैं कोई भी जगह में पूछा नहीं जाता है, कोई भी जगह में आपको सबमिट नहीं करना होगा। लेकिन आपको जब भी कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे जीएसटी करते हैं, जिसकी एसटी का टीडीएस का जो भी वर्किंग करते हैं ना, उस समय वर्किंग जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा इस इन्फॉर्मेशन से आप दे सकते हैं। अभी क्या पूछा जा रहा है, चालान नंबर्स क्या होता है। टोटल देखिए, आप टोटल आप देख लीजिए, जो अक्टूबर महीना में देखिए टोटल पेमेंट्स, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, टोटल पेमेंट्स आपका देखिए 5131 टोटल फर्स्ट पेमेंट कितना हुआ, 5131। 5131 कहाँ से पेमेंट तक 5131 हुआ, जैसे अक्टूबर महीना तक। जैसे अक्टूबर महीना में यहाँ पे देख सकते हैं टोटल, अक्टूबर महीना में टीडीएस अमाउंट टोटल कर लीजिए अक्टूबर तक। देखिए 5131 टोटल सम कीजिए, यहाँ पे दिख जाएगा नीचे में 5131 टोटल आ रहा है 5131। यहाँ तक आपको टोटल टीडीएस पेमेंट के इसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। इसके वजह की डेट देखिए, आरपीयू से नॉर्मली देखिए बहुत जगह में काफ़ी अलग अलग सॉफ्टवेयर से टीडीएस रिटर्न फाइलें होता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेरा लग रहा है, क्योंकि मैं 20 ईयर्स से फिलअप करता हूँ, आरपीयू इज़ द बेस्ट। क्योंकि आरपीयू एक तो फ्री वर्जन होता है, कोई भी चार्जेस नहीं है, प्लस सारा चीज़ 1 बाय 1 एक्सेल में डायरेक्टली क्या करेंगे, सारा पेस्ट और कॉपी पेस्ट करने से आपको सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, और प्लस मिस्टेक होने का भी चांसेस काफ़ी कम रहता है। सारा 1 बाय 1 डायरेक्ट ऐड करके पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए फर्स्ट आपको लर्निंग से प्रोसेस से लेके सब कुछ दिखाया रहा बोल के आपको टाइम लग रहा है। लास्ट में देखेंगे हाईली 10 मिनट लगता है टीडीएस रिटर्न का, विथ वर्किंग के साथ, टैली का वर्किंग सारा चीज़, एक एक टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने का। देखिए 13 यहाँ पे टोटल करेंगे कितना हुआ, 5106 नीचे तक, मतलब 30 अक्टूबर तक आपका टोटल पेमेंट हुआ है 5131। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे अकाउंट भी कर सकते हैं, टोटल कितना अकाउंट हुआ है 16, नंबर 16 डिडक्टिव टोटल हुआ है। सेम नवंबर का टोटल, नवंबर का जितना डिडक्ट है, टोटल पेमेंट कितना तारीख को किए, नेक्स्ट महीना 7 तारीख के अंदर। तो नवंबर तक मैं क्या किया, चालान नंबर अब सेम वर्किंग कर लीजिए। चालान नंबर देखिए, और एक चीज़ वीडियो में दिखाया था, देखिए चालान नंबर का पहले जीरो होता है ना, कभी कभी जीरो होता है, और बीएसआर कोड में कभी कभी जीरो होता है। इसलिए क्या होगा, सिंगल सेमिकॉल जो सेमिक्लोन है वो आपको सिंगल वो आपको देना होगा, तब जाके ये यहाँ पे जो फर्स्ट जीरो है जीरो ले लेगा। देखिए कौन सा मार्किंग है, कीबोर्ड में आपको दिख जाएगा। इससे क्या होगा, आपको जो नंबर्स होता है कन्वर्ट होता है टेक्स्ट में। देखिए 2 चालान का डिटेल्स में ऐड कर चुका हूं मैं। अभी 3 नंबर चालान, 16 चालान, यहाँ पे भी 16 चालान है, 16 डिडक्ट ही है, और पेमेंट अमाउंट है 5027, मतलब 5027 टोटल 16 चालान टोटल जो डिडक्ट ही है उसका टोटल लेके 5027 है। देखिए क्या होता है, नॉर्मली डायली पेस्ट करेंगे तो जगह क्या होगा, सामने वाला जो जीरो है वो आपका क्या नाम हाइड हो जाएगा। अभी क्या किए, चालान जो वर्किंग है, आप जो जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं जो क्वार्टर 3 का, तो वहाँ पे भी सेव कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा, आपको जब भी समझ पहले सारा वर्किंग कर चुके हैं लेकिन सेव करना भूल गए, तब क्या होगा, फिर से एक मेहनत करना होगा आपको। अभी अभी जानेंगे पार्ट 3 में आपको आरपी वाला सॉफ्टवेयर में कैसे करके मैं फिलअप करता हूँ।
अभी TDS का वर्किंग जान चुके हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट वाला ऑप्शन आएगा, टोटल इंसर्ट रो। इंसर्ट रो में क्या पूछा जा रहा है, चालान वन में कितना डिडक्ट है, चालान टू में कितना डिडक्ट है, सारा पूछा जा रहा है। तो आप कैसे क्या आपको आइडेंटिफाई करना होगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट यहाँ पे 2 रो इंसर्ट करता हूँ, चालान सीरियल नंबर 2 इंसर्ट और कर लेता हूँ। एक हो गया चालान सीरियल नंबर और डिडक्टिव सीरियल नंबर। यहाँ पे 1 से लेके इन तक आप कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ से 1 नंबर चालान हुआ है, तीन चालान पेमेंट हुआ 5131, चालान नंबर 1। तो यहाँ पे 1, इसको भी 1 प्लस कर लीजिए। नंबर टू यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। फर्स्ट चालान में कितना डिडक्टिव आया है, 16। सेकेंड चालान में कितना हुआ है, सेकेंड चालान में 20। थर्ड चालान में कितना हुआ है आपका, 16। तीन चालान का टोटल डिडक्टिव का डिटेल्स जो आपको देना होगा, 16, 20 और 16। देखिए वॉइस का कुछ इशू आएगा क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तभी जाके आपका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए। अभी देखिए 16, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 16 टोटल 16 यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अभी क्या पूछा जा रहा है, सेक्शन। फर्स्ट आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, सेक्शंस। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे और एक इंसर्ट कर लीजिए, सेक्शंस। देखिए नॉर्मली क्या है, ये टोटल 194 क्यू सेशन में ड्यूरेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, और 94 क्यू बोल के है ना, नहीं है ना 94 क्यू बोल के है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन जो दिया जाता है ओनली 94 क्यू बोल के है। तब इसको ही सेम यहाँ पे आपको कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी 4I 194I1 होता है ना, तो यहाँ पे 4I बोल के लिखा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 94 क्यू, 1 जो है 1 नहीं रहेगा यहाँ पे, 94 क्यू। देखिए इंटरेस्ट यहाँ पे जैसे कर्सर जाएंगे कितना डायरेक्ट ये होता है, यहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, 194 सेक्शन में काफ़ी डायरेक्ट ही होता है, तो इसका वीडियो भी ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ पे क्या होगा, देखिए रेंट वाला भी, रेंट प्लान डाउन, रेंट टेक्निकल फीस, अलग अलग सेक्शन आप पूछेंगे सर, अलग अलग सेक्शन वाइज आपको एक्सप्लेन किया। देखिए ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, प्लस इस वाला ट्यूटोरियल लेके आओ जहाँ पे आपका TDS रिटर्न के फाइलिंग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 वाला नहीं रहेगा, 94 क्यू आपका, क्योंकि हमको मालूम है क्या है नहीं है। आपके दिखाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फॉर्म वाला। और 94 क्यू नहीं आता है, यहाँ पे 94 क्यू होता है। तो आप यहाँ से आप क्या कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन तक जाएंगे, इसके कंट्रोल शिफ्ट करके जो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके आप वाला कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, कॉपी एक बार में कॉपी सिलेक्ट हो जाएगा, इसका पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 देखिए टोटल डिडक्टिव का ओनली 1 स्लॉट में आपको फिलअप करने का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अभी क्या पूछा जा रहा है, डेट्स, कौन सा डेट में आप डिडक्शन हुआ है। देखिए पेमेंट का डेट पूछा नहीं जा रहा, पेमेंट का डेट चालान का डिटेल्स में ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं।
कौन सा तारीख को डिडक्शन हुआ है, कौन सा तारीख को टीडीएस मतलब कौन सा तारीख को आपको अमाउंट पेमेंट किए, द सेम जो जिस तारीख को अमाउंट डिडक्टेड किए उसी तारीख को टीडीएस डिडक्शन किया। ये दो चीज़ पूछा जाता है। कभी कभी क्या इसका गैपिंग कर लेता है, इससे इसलिए क्या होगा कभी कभी यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, पैन नंबर और पैन नेम, ये हो गया आपका लेजर नेम्स और ये हो गया पैन नेम, क्योंकि पैन नेम आपको वेरीफाई करके यहाँ पे सबमिट करना होगा। वेरीफाई कैसे करेंगे इसका भी दिखाएंगे प्रोसेस। देखिए मेरा इस केस में जो जिस क्लाइंट का मैं फिलअप कर रहा हूँ ओनली 194Q, जहाँ पे जीएसटी रिटर्न्स वगैरह होता है तो सारा चीज़ जीएसटी नंबर्स ऑलरेडी सही है। तो जो भी आपका यहाँ पे जो भी लेजर नेम्स है वही हो गया आपका पैन नेम। तो क्या कीजिए पैन नेम डाल दीजिए। और एक एग्जाम्पल दिखाएंगे जहाँ पे आपका पैन नेम वेरीफाई करने का ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कभी क्या होता है कोई जगह में पैन नंबर गलत हो जाता है। अभी क्या करें, पैन नंबर और नेम दोनों एक साथ कॉपी कर सकते हैं। तो इस सीरीज में क्या जान रहे हैं, देखिए कंप्लीट सीरीज लेके आया हूँ, क्योंकि सीरीज देखने से कभी कभी क्या होता है एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो नहीं देखता है, तो इससे क्या होगा आपको मिस हो जाता है कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो इस सीरीज में सारा जो कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करेंगे तो जाके एक आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा टीडीएस रिटर्न के बारे में। प्लस 2-3 एग्जाम्पल के साथ आप प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ और एक 3-4 आपको फाइलिंग करके दिखाएंगे। अब ये भी इसका भी रिटर्न प्रोसेस दिखा रहा हूँ, सेम डेट। देखिए मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, प्लस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कौन सा नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं भी जो भी वीडियो वगैरह दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली फील्ड में जो काम होगा उसी को लेके आता हूँ, क्योंकि अनवांटेड कोई भी चीज़ नहीं दिखाता हूँ। क्योंकि आपको क्या होगा, अभी आप प्रोफेशनल काम में फील्ड में काम करने चाह रहे हैं, प्लस जॉब करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब में भी है और प्लस क्या नाम अलग अलग चीज़ सीखना चाह रहा है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है सारा चीज़ आप देख सकते हैं जो आपको प्रैक्टिस फील्ड में काम होगा। आज जो लोग क्लास 10 से लेके 11, 12 और क्लास 12 बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स लेके मतलब क्लास कर रहे हैं, तो मेरा ऑलरेडी और एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी और एक चैनल बनाया हो जहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो देना स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी प्लेलिस्ट कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो देंगे तो सारा वीडियो में ऑलरेडी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, वो भी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, उसमें बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए रेट क्यों मैं बार बार बोला था, पॉइंट जो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल यहाँ पे पूछा जाता है, प्लस 0.1। देखिए 0.1 पहले क्या करेंगे, 0.1 करेंगे तो आपको नहीं लेगा, तो 0.1 करेंगे तो आपको देखिए आपको नहीं हो रहा है, तो आपको भी सेम प्रॉब्लम आ सकता है। 1 करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 वाला नहीं आ रहा है, 0.1, यहाँ पे 0.1 करने से आएगा। डायली 0.1 करेंगे तो आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं 4 डेसिमल लेके मैं ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट कर चुका हूँ। अभी कॉपी एंड पेस्ट देखिए, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा जाता है वो आपको फिलअप नहीं करना होगा। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर, इशू नंबर, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा जाएगा, देना नहीं होगा। अभी सेव कर लीजिए, जो भी करें सेव। देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या, नंबर 6 वाला टेबल में 6 वाला कलम में क्या होता है, सेक्शन 1 नंबर। इसके वजह के 14-15 में पैन नंबर और पैन नेम डालना होगा। इसकी वजह के क्या इसकी वजह के अभी जानेंगे हाउ टू टीडीएस फाइल वैलिडेशन कैसे करना होगा। वैलिडेशन करने के लिए आपको यहाँ पे पोर्टल साइट में आपको चालान स्टेटस डाउनलोड करना होगा। ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके दिखा चुका हूँ, प्लस चालान स्टेटस ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। फिर से सामने आपको क्योंकि कन्फ्यूज क्रिएट होगा तो फिर से आपको चालान स्टेटस आपको डाउनलोड करके प्रोसेस दिखा रहा हूँ। आप क्या कीजिए, चालान स्टेटस डाउनलोड करने के बाद कोई भी टोटल ईयर कर सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे का कोई दिक्कत नहीं। आप क्वार्टर रेंज में मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आप क्वार्टर सिलेक्ट करने ये भी करने से भी होगा, प्लस आप टोटल सिलेक्शन करना जरूरी होता है।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर करेंगे तो अल्टीमेट जाके दिसंबर का जो चालान होता है वो जनवरी में पेमेंट होता है, जनवरी में फरवरी कभी पेमेंट लेट से किए हैं तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब मिस हो जाता है उस चालान स्टेटस में। तो इसलिए बेटर होगा एकदम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लेके टिल देखता है टिल डेट तक आप क्या कीजिए, सिलेक्ट करके आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह के फोल्डर ये पहले का चालान नंबर जो है, चालान स्टेटस डाउनलोड किए हैं वो पहले डालना, मतलब .csi फाइल होता है। इसकी वजह से वैलिडेट होने के बाद देखिए सही से सारा चीज़ फिलअप होगा, तो अब जाके क्या दिखाएगा, फॉर्म 27A आपका सक्सेसफुली क्रिएटेड। +27A में भी आप देख लीजिए, टोटल जो यहाँ पे टोटल रहता है ना, डायरेक्टली और टैक्स का अमाउंट टोटल सही है ना नहीं है। और चालान कभी कभी क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग करने गलत हो जाता है, तो कैसे करके करेक्शन करना होगा इसका प्रोसेस भी हम दिखाएंगे। कभी भी किसी का जो मेरा वन स्लॉट में आरपी वाला जो फाइल है जनरेट हो चुका है, जो जहाँ पे 27A जनरेट हो गया, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन बार गलत होने से कैसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेक्स्ट सीजन में आप देख सकते हैं। जैसे 52 डिडक्ट ही हुआ है, टोटल काउंट कर लीजिए, यहाँ पे काउंट वाला फार्मूला लगा दीजिए, सिंपल सा है, काउंट टी बोल के इसको जाके देखिए 52 आ चुका है, और सम लिखेंगे तो सम टोटल आ जाएगा, मतलब सेल स्टेशन करना होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे हाउ टू फाइल TDS रिटर्न ऑनलाइन ई फाइलिंग। आप अभी इस पार्ट में जानेंगे TDS रिटर्न कैसे करके ऑनलाइन में फाइलिंग करने का प्रोसेस इस सीजन में। तो मेरा वर्किंग हो चुका है, देखिए तीनों पार्ट यहाँ पे टोटल अमाउंट मैच हो रहा नहीं हो रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देखिए इसके लिए फाइलिंग करने के लिए पैसे सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा। इनकम टैक्स साइट में 10 लॉगिन करना होगा, जहाँ पे TDS लिखा होना चाहिए। 10 लॉगिन किए, क्रिएट फाइल करके आप क्रिएटिंग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट कौन सा फाइल आपको अपलोड नहीं, सारा फाइल अपलोड नहीं करना होगा। यहाँ पे ये भी चेक कर लीजिएगा आपको फाइलिंग जो हुआ है सही हुआ ना नहीं हुआ। जो यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे दिखेगा टोटल, राइट क्लिक करके जहाँ पे ABU फाइल लिखा होता है वहाँ पे आपको राइट करके सेंड टू कॉम्प्रेस जिप, क्योंकि जिप फाइल आपको अपलोड करना है। इस वाला फाइल है 26, ये वाला फाइल आपको अपलोड करना होगा इनकम टैक्स साइट में। ई फाइलिंग में जाना होगा, फाइलिंग, इसके वजह के नेक्स्ट फाइल, Q कौन सा क्वार्टर का है सिलेक्ट कर लीजिए, रेगुलर। इसकी वजह के जीप वाला जो फाइल है
जो फोल्डर में आप जिप किए उस फोल्डर को जो जिप फाइल है वो अपलोड कर दीजिए। अभी प्रोसेस ई वेरिफिकेशन, यस। इसके वजह पूछा जाएगा डीएससी से करेंगे ना आधार ओटीपी। मैं आधार ओटीपी से करेंगे, तो यहाँ पे जाके आधार ओटीपी वेरिफिकेशन कर लीजिए, जनरेट आधार ओटीपी। ओटीपी से, ओटीपी जैसे आएगा आपको मोबाइल में क्लाइंट का, जो भी आप किसी का फिलअप कर रहे हैं उसका ओटीपी आएगा, आधार से लिंक होना चाहिए। आधार से लिंक नहीं होगा तो जाके आप डीएससी से कर लीजिएगा। और इसके वजह के और भी उपाय है फाइलिंग करने का प्रोसेस। हम वैलिडेट करेंगे, यस करेंगे, देखिए आपका सबमिट हो चुका है। अभी गो टू सेम प्रोसेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आधार नंबर, व्यू फाइल फॉर्म्स 2025-26 क्वार्टर 3, यहाँ पे देख सकते हैं 27 जनवरी, आज 27 जनवरी का यहाँ पे आधार नंबर 77 से स्टार्ट हुआ है। तभी डाउनलोड आधार नंबर, डाउनलोड टीटीएस रिटर्न फाइल हो चुका है। अभी और एक एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे गलती होता है ना, कभी कभी गलती होने का चांसेस भी रहता है कभी कभी, तो उसको कैसे करके रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी दिखाएंगे। देखिए आरपीयू और 27A आप रिकॉर्ड में रख दीजिएगा, क्योंकि आपका जब जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होता है उसमें इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, तो इससे क्या होगा, उस वाला डेटा में आपको फिलअप करने के लिए इजी रहेगा, और वर्किंग भी रेडी कर लीजिएगा। अभी पार्ट सीजन 6, 7, 10, सीजन 10 में क्या जानेंगे, कोई भी सपोज पकड़ ली, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डाले, जैसे यहाँ पे 5027 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ 5200, तो 5027 आपका टीडीएस पेमेंट हुआ, लेकिन आप चालान डिटेल्स में क्या डाले 5200। अब यहाँ पे जनरेट वैलिडेट करके आपको दिखा रहा हो एक बार, क्योंकि आपको दिखाने के एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, अलग फोल्डर में मैं सेव कर लेता हूँ इसको दिखाने के लिए क्या एरर आता है, वैलिडेट सक्सेसफुली होता नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, जो चालान डिटेल्स है उसको भी आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। इसको टेस्ट बोल के लिखता हूँ, टेस्ट फाइल सेव कर लेता हूँ। अभी वैलिडेट करेंगे, देखिए वैलिडेट करने के बाद 27A आपका जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल जनरेट हुआ होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट वार्निंग बोल के आ रहा है, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे चालान डिटेल मेंशन इन द स्टेटमेंट नॉट प्रेजेंट इन द जो इंपोर्ट जो फाइल किया ना CSO फाइल, उसमें नहीं है। दैट मीन यहाँ पे चालान का डिटेल्स नंबर 3, कोई भी एरर होने से यहाँ पे एरर का डिटेल्स आपका आ जाएगा। सेकेंड और एक मिस्टेक करके दिखाएंगे आपको, जहाँ पे रेक्टिफाई करके यहाँ पे क्या करता हूँ 5027 कर लेता हूँ, इसको चालान का एक्चुअल कर लेता हूँ 5027, तो इसको सही कर लेता हूँ 5027। अभी क्या करेंगे 5027 हुआ है, सेव कर लेता हूँ। अभी दूसरा जगह में एरर करके दिखाएंगे आपको। देखिए अभी सही आएगा, इसको पहले डिलीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग आ रहा था ना कि ऑलरेडी सेव है, तो इसको पहले क्या कीजिए, करेक्शन करना होगा, इसको पहले डिलीट कर दीजिए, फिर से अभी जनरेट कीजिए। देखिए
कोई भी आपका समझ में इस वीडियो में। और एक चीज़ अभी इस सीजन में क्या आपको सीखने मिल रहा है, कोई भी आपको गलत हो रहा है कुछ भी चीज़, करेक्शन कैसे करना होगा इसका प्रोसेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस सीजन में 27 एज जनरेट हो चुका है, ओके करेंगे। अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग बोल के जो एक फाइल आया था वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे सारा डिडक्टिव वाला टोटल यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और एक यहाँ पे मिस्टेक करके दिखाता हूँ मैं, तो इससे क्या होगा आपको इजी रहेगा। चालान डिटेल्स यहाँ पे 5027, तो मैं क्या करता हूँ जितना डिडक्टिव हुआ है उसका एक्सेस में डिडक्टिव डिटेल डाल देता हूँ। तो 5027 टोटल पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ 171 डिडक्शन हुआ है, तो इसको क्या करता हूँ 200 क्या वार्निंग आता है, सेव कर लेता हूँ। मतलब 31 शॉट यहाँ पे सेम आर फाइल जो जनरेट किए हैं वो कर लीजिए। टेस्ट फाइल वैलिडेट, देखिए क्या वार्निंग आ रहा है, एरर फाउंड ड्यूरिंग द वैलिडेशन। ओके, जैसे ओके करेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर 41 चालान चालान नंबर 3, चालान नंबर 3 में क्या है टोटल, यहाँ पे क्या लिखा होता है देखिए, टोटल जितना पेमेंट जमा किए हैं और टोटल डिडक्टिव जो डाले हैं उसका एक्सेस है, एक्सेस तो होगा। जैसे 5021 टोटल पेमेंट किए, लेकिन आपका पेमेंट जो हो रहा है वहाँ डिडक्टिव डिटेल्स आप डाल रहे हैं 5027 का एक्सेस आप डिडक्टिव डिटेल्स डाल रहे हैं। अभी पार्ट 11, अभी और एक क्लाइंट का मैं मल्टीपल सेक्शन वाइज मैं एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कंप्लीट वीडियो। यहाँ पे आपका और एक क्लाइंट का मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल एक क्लाइंट का है इसका भी वर्किंग करके पहले दिखा देता हूँ कैसे करके वर्किंग रेडी करता हूँ। यहाँ पे 1 नहीं 2-3 डिडक्टिव होता है, तो डिडक्टिव वाला देख सकते हैं। देखिए इस फार्म ऑलरेडी इंडिविजुअल फार्म है, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिखाया कंपनी का कंपनी फाइलिंग का दिखाया प्रोसेस। अभी क्या दिखेंगे इंडिविजुअल फाइलिंग टीडीएस रिटर्न, प्रॉपर्टी से बिजनेस है, इसका टीडीएस रिटर्न 2 सेक्शन में डिडक्शन हुआ है, 194Q एंड 194C। फ्रेट, क्योंकि फ्रेट का ऊपर टीडीएस होता है, कभी कभी फ्रेट का ऊपर टीडीएस डिडक्शन होता है, कभी कभी नॉन डिडक्शन में जाता है, उसका भी इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन देना होगा, तो कैसे कैसे रिपोर्टिंग करना होगा तो इस पार्ट में देख सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा चैनल में लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो वगैरह मिलेगा आपको प्रैक्टिकली डेटा के साथ ही मिलेगा, और 1 2 3 करके एग्जाम्पल के साथ एक देने से आपको कन्फ्यूज क्रिएट होगा, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इससे क्या होगा आपको कोई भी कन्फ्यूज होगा ना वो आपका कन्फ्यूज क्रिएट नहीं होगा। सेम प्रोसेस आप कैसे करके वर्किंग करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए देखिए फॉर्मेट में अगर नहीं चाहिए, क्योंकि बोल दो फॉर्मेट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपको एक्सपोर्ट हुआ है उसी को ही फॉर्मेट बनाएंगे आप, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जाएगा। अभी जानेंगे टीडीएस सीपीसी क्या होता है, टीडीएस सीपीसी से आपको पैन वेरिफिकेशन कैसे करना होगा ये भी जानेंगे। टीडीएस सीपीसी रजिस्टर कैसे करना होगा, रजिस्टर देखिए रजिस्टर करके डायरेक्ट रजिस्टर करेंगे। देखिए टीडीएस रिटर्न करने के टाइम में 2 चीज़ रजिस्टर करना जरूरी हो जाता है, एक टैक्स साइड में और एक है इनकम टैक्स साइड में। इनकम टैक्स साइड में ओनली टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और टैक्स साइड में आपका टीडीएस रिटर्न फाइल सही से हुआ नहीं हुआ, डिमांड आया नहीं हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स साइड में। देखिए पैन वेरिफिकेशन कैसे करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पैन वेरिफिकेशन कैसे करता हूँ, क्योंकि आपका जो भी आपके यहाँ पे डिडक्शन होता है ना, जो यहाँ पे पैन नंबर और पैन नेम ये पूछा जाता है। लीजर नेम अलग हो सकता है, जैसे न्यू इंडिया, भारत शुगर, अलग अलग नाम से आपका ये यूनिट अलग अलग है, लेकिन आपका जो डिवीजन है पैन नंबर एक ही है, मतलब रजिस्टर नंबर एक ही है। भारत यूनिट हो गया भारत शुगर का, और यूनिट हो गया न्यू स्वदेश, लेकिन कंपनी नेम है न्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड।
इसके लिए पैन वेरिफिकेशन जरूरी हो जाता है। देखिए फर्स्ट वन से लेके जो लोग स्किप करके देख रहे हैं वो लोग को इन्फॉर्मेशन सारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ हमेशा कंप्लीट वीडियो देखिए, वन बाय वन सीरीज़ देखिए यहाँ पे। इसलिए मैं इस सीरीज़ को लेकर आया हूँ। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, टाइम लेके टोटल सीरीज़ देखिए, क्योंकि इससे क्या होगा आपका फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे। इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूज होगा टीडीएस रिटर्न के, वो क्लियर हो जाएगा। आप स्किप करके देखेंगे तो अल्टीमेट जाके आपको हमेशा कंफ्यूज क्रिएट रहेगा ही, क्योंकि अलग अलग में सीरीज बना के रखा हो तो इस सीरीज में कंप्लीट। और प्लस देखिए कोई कोई अलग अलग सीरीज में भी देखिए। और एक चीज़ यहाँ पे ट्रैक नंबर, जैसे नॉर्मली क्या होता है ट्रैक नंबर, जैसे कैश में पेमेंट होता है, और 94Q में हो गया आपका परचेस का डिडक्शन, और 94C हो गया आपका नॉर्मली जैसे ट्रैक भरा में 1% डिडक्शन होता है, तो इसका ट्रैक भरा में आप पैन नंबर वेरीफाई कर लीजिए ट्रैक का भी। देखिए कौन सा, कभी कभी देखिए यहाँ पे क्या होता है क्यों जरूरी होता है, ये वाला जो पैन नंबर इनवैलिड है तो सही आपको पैन नंबर, क्योंकि इस जो गलत पैन आपको यहाँ पे फिलअप कर लेंगे तो क्या होगा आपको नोटिस आ जाएगा पैन नंबर एरर बोल के। और प्लस यहाँ पे भी एक डिमांड रहेगा, तब जाके फिर से आके आप डीएससी से करेक्शन करना होगा। इससे बेटर आप सही से रिटर्न लगाइए, और कैसे के करेक्शन करना हो उसका भी वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो जो लोग देखा नहीं वीडियो वो देख लीजिए प्लेलिस्ट। अभी इस सीरीज़ में ओनली सारा चीज़ मिलेगा जहाँ पे टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने का प्रोसेस, टोटल सीरीज़। यहाँ पे भी इस वाला पैन नंबर भी गलत है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे लेजर क्रिएट नहीं होता, नॉर्मली कैश में पेमेंट होता है, जैसे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू TDS 94C टू कैश। इसलिए जो भी पैन कार्ड नंबर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नरेशन में मेंशन कर लेता हूँ, इससे क्या होगा आपको जब भी रिटर्न फाइलिंग करने टाइम में पैन नंबर आपको ढूंढना नहीं होगा। और जो पैन नंबर आपका इन्फॉर्मेशन गलत हो रहा है तो फिर से आके आप क्या कीजिए, जो फाइल मेंटेन कर रहे हैं जहाँ पे कुरियर डिटेल्स, तो वहाँ पे उससे आप क्या कर लीजिए और पैन नंबर सही कर लीजिए। यहाँ पे भी दिखाएंगे पैन नंबर सही करके, तो इसलिए वीडियो का एंड तक देखेंगे। और एक एग्जांपल आपको मिल रहा है प्रैक्टिकली नॉलेज, मैं बोलता हूँ कभी कभी, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ मेरा वीडियो में एक नया चीज़ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा नया चीज़ जो वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे प्रैक्टिकली नॉलेज मिलने का चांस कम रहेगा। ब्लैक बोर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल टाइम में मैं आपको अलग अलग चीज़ बहुत सारा कन्फ्यूज क्रिएट होने का, जैसे आप कोई बैट चलाना, जैसे क्रिकेट सीखते हैं, बैट ऐसे चलाता है, ऐसे करके छो मारिए, ऐसे करके कीजिए, तब जाके क्या होगा एक जब प्रैक्टिकल फील्ड में काम करेंगे ना, तब जाके अलग एक फील होगा, एक डाउटफुल रहेगा कुछ फिलअप करने के टाइम में। तो मेरा वीडियो वगैरह देखने से मेरा जो चैनल है सारा चीज़ उसी को लेके आता हूँ जो आपका प्रैक्टिकल फील्ड में काम हो, तो उसी को ही आपके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेके आता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि इससे क्या होगा आपको प्रैक्टिकल फील्ड में जो हेल्प मिले। देखिए कोई कोई वीडियो में मेरा साउंड का इशू आता है, तो अभी मेरा आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है बोल के तब भी जाके आपको टीडीएस रिटर्न का फाइल, क्योंकि सोचा जो टीडीएस रिटर्न फाइल करके देखा फाइलिंग हो रहा है, तो आपको टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने का लास्ट डेट है 31 जनवरी का लास्ट डेट है, क्योंकि दिसंबर का जितना फाइल है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो बेटर होगा। इसलिए आप इस वीडियो से कुछ लर्निंग प्रोसेस सीख सकते हैं, इससे को आप टीडीएस रिटर्न में आपको हेल्प मिले। तो इसके लिए मैं आपको सामने टोटल सीरीज लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैं टीडीएस रिटर्न लेके काफ़ी वीडियो दिया हो अलग अलग सेक्शन वाइज, कौन से सेक्शन में कैसे कैसे डिडक्शन करना होगा। तो प्लस यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं सर टीडीएस लेके टोटल मेरा बेसिक नॉलेज दीजिए, तो मैं बेसिक लेके नॉलेज ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हो। प्लस सर और एक चीज़ कभी कभी पूछ सकते हैं मेरा टीडीएस रिटर्न का सेक्शन कौन सा सेक्शन में कैसे करके डिडक्शन करना होगा, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूँ, तो मैं इस लंबा नहीं जा रहा हूँ।
अभी देखिए टोटल 4 जो पैन नंबर है आपका रॉन्ग आ रहा है, मतलब दैट मीन कभी कभी क्या होता है, और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, इनवैलिड पैन हो गया आपका, नॉन डायरेक्टली जैसे होता है सेम हिसाब से ट्रीट होता है। अभी जितना पैन नंबर है सही हो रहा है, सारा पैन नंबर आप सही कर लीजिए। जो पैन नंबर ऑलरेडी करेक्शन होकर आ चुका है, आप क्या कीजिए, बेटर होगा सेम पैन नंबर आप क्या कीजिए, जो आपका इन्फॉर्मेशन लास्ट यहाँ पे मिस किए थे वो वाला आप भर लीजिए। अभी देखिए जो करेक्शन होकर आया है पैन नंबर वो सही है। करेक्शन होकर मतलब दैट मीन आपका जो फिलअप किए थे, मतलब जो नरेशन में आप डाले थे वो गलत नरेशन डाले थे। फिलअप करने टाइम में आप सब जगह लीजिए सेम पैन नंबर, आप विदाउट वेरिफिकेशन आप फिलअप कर लिए तो क्या गलती होगा, पैन नंबर गलत रहेगा और नोटिस तो आएगा ही। तो इसलिए पैन वेरिफिकेशन जब भी फिलअप करते पैन वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए, कि बिना पैन वेरिफिकेशन आप फाइलिंग मत कीजिएगा। इजी प्रोसेस है, थोड़ा सा एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो जाके क्या होगा, आपको जो कन्फ्यूज होगा ना, आप वीडियो को एक बार नहीं पॉज करके अलग अलग पॉज करके वन बाय वन स्लोली आप देख लीजिए, तो क्या होगा आपको कन्फ्यूज क्रिएट होने का चांस नहीं रहेगा। और वीडियो के एक बार नहीं 2-3 बार देख लीजिए, तो 2-3 बार देखने से आपका कॉम्प्लीट एक माइंड में बैठ जाएगा वीडियो कैसे करके फिलअप करता हूँ, टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करता हूँ। मैं लास्ट 20 ईयर्स, जहाँ पे 20 ईयर्स से सेम प्रोसेस जो आरपी वाला सॉफ्टवेयर है उसी से ही फिलअप करके जा रहा हूँ, क्योंकि इससे हेल्प क्या मिलता है, आपका विद इन 10 सेकेंड, विद इन 10 मिनट में मेरा मतलब फाइलिंग हो जाता है एक एक रिटर्न का। जहाँ पे समझ पहले 1-2 डायरेक्ट ही रहता है, तब जाके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 5 मिनट्स टीडीएस रिटर्न का फाइलिंग का। नॉर्मली क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा पे वर्जन, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। हाँ, टोटली आरपी वाला जो सॉफ्टवेयर है टोटली फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो इससे बेटर आप क्या कीजिए, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, एक्सेल से कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो अल्टी में जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, आरपी सॉफ्टवेयर में पहले भी दिखाया था फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस, अभी फिर से जाके फॉर्म फिलअप से लेके कंप्लीट दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आप फाइल किए हैं, तो यहाँ पे ओपन करने का प्रोसेस है, रेगुलर फाइल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्या करना होगा, ईयर सिलेक्शन करना होगा। अभी थोड़ा सा मैं फर्स्ट मोड में जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दिखा चुका हूँ। अभी डायरेक्टली रिटर्न फाइलिंग में जा रहा हूँ, तो इसलिए क्या किए, अब कंटिन्यू देखते जाइए कैसे करके मैं फिलअप कर रहा हूँ। फॉर्म फिलअप देखिए 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मैं बार बार बोला हूँ। एक तो फॉर्म जहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, पैन नंबर, टैन नंबर, नेम और नेम और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जैसे प्रॉपर्टी बिजनेस में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉपर्टी जो है उसका इन्फॉर्मेशन आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर लोग, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर एक पार्टनर का पैन होगा, मतलब पार्टनरशिप फार्म का पैन होगा और पार्टनर का पैन होगा। और कंपनी में कंपनी का पैन होगा, एक डायरेक्टर का पैन नंबर होगा, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह है। और जो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल सी, कॉपी कैसे कर रहे हैं, कंट्रोल सी मतलब कॉपी कीबोर्ड से, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। जिसे एक्सेल में कॉपी पेस्ट करते हैं, सेम यहाँ पे ये भी सेम एक्सेल का ही बना है जावा बेस से, यूटिलिटी बोल के। जीएसटी नंबर बाद में डालेंगे, क्योंकि फॉर्म 27 में जीएसटी नंबर आप बेटर होगा कर ही लीजिए जीएसटी नंबर्स।
देखिए नेम ऑफ पर्सन, देखिए प्रॉपर्टीज में क्या हुआ आपका, यहाँ पे डायरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल दोनों सेम हो रहा है, पैन नंबर भी सेम है। नहीं तो क्या होगा, पार्टनरशिप बिजनेस होने से यहाँ पे पार्टनर का डिटेल्स डालना होता है, और कंपनी होने से आपका डायरेक्टर का डिटेल्स, क्योंकि जो ये से मतलब अलग नहीं होगा। जब पैन अप्लाई किए, पैन अप्लाई करने के बाद आप जो रजिस्टर किए, जो पार्टनर का जो डायरेक्टर का आप इन्फॉर्मेशन दिए, सेम डायरेक्टर का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना होगा। लास्ट रिटर्न में जो फिलअप किए सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी देना होगा आपको। प्लस सेम अब एक फोल्डर बना लीजिए। देखिए मैं अलग अलग फोल्डर, देखिए कि काफ़ी 2015 से मेरा फाइल है सारा रिटर्न वगैरह। तो मैं क्या किया, 1 बाय 1 फोल्डर मैनेजमेंट करके रेडी करता हूँ। तो जिस हिसाब से आप कर सकते हैं सेम हिसाब से आप कर लीजिए। अब इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी इनकम टैक्स लॉगिन, इनकम टैक्स लॉगिन से आप क्या करेंगे, चालान डाउनलोड करने का। देखिए चालान डाउनलोड करने का प्रोसेस सेम आपको और एक क्लाइंट का एग्जाम में मिल रहा है, तो इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा। जो वीडियो है टोटल कंप्लीट वीडियो देखेंगे, प्लस एक बार नहीं 2-3 बार देख लीजिए। वीडियो देखने से आपको कोई भी आपका कंफ्यूज रहेगा ना, फर्स्ट एक बार देखेंगे आपका कंफ्यूज रहेगा, 2-3 बार देखेंगे तो अल्टीमेट जाके क्या होगा, कंफ्यूज जो रहेगा नहीं रहेगा। अभी देखिए मेरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप क्या सोच रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर का पेमेंट कब होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेमेंट जो होता है नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख का होता है, मतलब अक्टूबर का पेमेंट नवंबर में होगा। तो नवंबर से चालान जितना पेमेंट हुआ है नवंबर का चालान, तो आपको देखना होगा नवंबर का चालान, नवंबर से लेकर अभी तक का चालान जितना है वो एक बार वेरीफाई कर लीजिए, कौन सा चालान वगैरह आपका Q3 में आ रहा है। तो यहाँ तक मेरा एक चालान नंबर 1 है। चालान नंबर क्या पूछा जा रहा है, चालान नंबर्स BSR कोड। अब ये जरूरी नहीं है आप BSR वो पहले किए व चालान नंबर बाद में किए, वो फैक्टर नहीं है। लेकिन आपको तो RP वाला जो सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करने का इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेल में रेडी कर रहे हैं, इसके लिए आप फॉर्मूला वगैरह नहीं होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या किया, फर्स्ट चालान आप डाउनलोड किया हो जहाँ पे 774 देख सकते हैं BSR कोड, देखिए सामने 0 है, और डायरेक्टली Ctrl+C कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो नहीं होगा, सामने जाके सिंगल कोड डालना होगा, तब जाके आपका जो सामने में जो 0 आ रहा है 0 होगा। कभी कभी क्या होता है आधार नंबर्स और बैंक का डिटेल्स भरते हैं, उस समय भी सेम आपको देखिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकल फील्ड में जब काम नहीं करेंगे तब जाके मालूम नहीं होगा। आप जब एक डेमो वर्जन दिखा रहा है, डेमो वर्जन में आपको एक चीज़ नहीं आएगा। तो देखिए मैं क्या किया, फर्स्ट चैनल का इन्फॉर्मेशन क्या है, 774 का इन्फॉर्मेशन डाल दिया। सर्च एजुकेशंस ये नहीं आएगा। इसके बाद BSR कोड, डेट 2 नवंबर 2023, कॉपी एंड पेस्ट, और इसके वजह के चालान नंबर कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे पूछा जाएगा 200 देना होगा, देख सकते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर होगा तो 200, और 400 ओनली सिलेक्शन कब होगा, जहाँ पे आपका डिमांड आएगा तब जाके 400 आएगा। अभी नंबर 1 चालान में कितना डिडक्ट है, 6, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं काउंट कीजिए, काउंट करने से यहाँ पर नीचे काउंट वाला आएगा, तो 94 क्यों कॉपी कर ले हो, तो इसको भी इसकी वजह के पैन नंबर और नेम, जहाँ से 6 नंबर चालान है 6 नंबर से कॉपी एंड पेस्ट। डेट पूछा जा रहा है, डेट फॉर्मेट DDM डेट फॉर्मेट होना चाहिए। अमाउंट पेड, इसको भी टोटल कॉपी कर लीजिए, अमाउंट पेड एंड TDS, कॉपी एंड पेस्ट। इसकी वजह के सर्च चार्जेस 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ और एक इंसर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के लिए ईजी रहेगा। इंटरेस्ट कर देता हूँ, इंटरेस्ट लिख देता हूँ 0, ठीक है। इसको नीचे तक कॉपी एंड Ctrl+C डाउन एरो, Ctrl+C डाउन अप एरो,
करेंगे ये एंड तक आपका कॉपी हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, जो डेट है डेट को कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट नीचे तक होगा 21 अक्टूबर। अभी रेट पूछा जा रहा है, रेट क्या होता है 0.1%, 0.1%, 0.1% नहीं 0.1% आपको करना होगा। सेव कर लीजिए, फाइल सेव। देखिए नंबर 1 चालान फिलअप करने का प्रोसेस दिखाया है। अभी टोटल कितना चालान है इसमें, देखिए नंबर और 2 चालान इंसर्ट कर लिए, दोनों चालान के टोटल 3 चालान का इंसर्ट, मतलब 94 की, क्योंकि अब देखिए अक्टूबर महीना में 1 चालान होगा, नवंबर महीना में 1 चालान होगा, दिसंबर महीना में 1 चालान हुआ, 3 चालान का पेमेंट हुआ। और ये 94 और 94 क्यू का और 94 सी का भी 3 चालान डिडक्शन हुआ है, तो उसका भी 3, टोटल 6 चालान होगा और उसका डिडक्शन टोटल आएगा। तो मैं क्या किया 1 बाय 1 में चालान ऐड करके जा रहा हूँ और प्लस फिलअप करके आगे बढ़ रहा हूँ। कैसे करेंगे, कंट्रोल शिप करके सिलेक्ट करके डाउनलोड। इसकी वजह के BSR कोड फर्स्ट आपको यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तब जाके सिंगल कोड डाल के आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। सिंगल कोड स्टेवर पेस्ट, कंट्रोल V। सेम डेट को भी जिस तारीख को पेमेंट हुआ डेट को भी कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V। हाँ टोटल यहाँ तक आपका नेक्स्ट चालान का डिटेल्स आ रहा है। नंबर 3 देखिए, नंबर 2 का चालान का डिटेल्स आप भर लीजिए। कितना नंबर चालान 1111328। कभी कभी आप फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कैसे कि गलत इन्फॉर्मेशन डालने से सही कर सकते हैं, मतलब एरर आ जाएगा। तो वार्निंग बोल के एक एक्स्ट्रा फाइल जनरेट होगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके जब भी फर्स्ट टाइम कर रहे थोड़ा सा 2 बार 3 बार देख लीजिए। इसकी वजह के आप खुद RP वाला फाइल डाउनलोड करके एक डमी जो आपका ऑलरेडी फाइल है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बेटर होगा। RP वाला जो फाइल है डाउनलोड करने का लिंक हम वीडियो में दे देंगे, तो डाउनलोड कर लीजिए। जावा का भी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस सीरीज में क्या मिल रहा है आपको, फर्स्ट सीरीज में क्या दिखाया है आपको, फर्स्ट पार्ट में दिखाया कैसे करके RP वाला फाइल कैसे करके डाउनलोड करने का प्रोसेस। सेकेंड पार्ट में क्या दिखाया है, RP वाला जो फाइल में कौन 3 चीज़ इन्फॉर्मेशन रहता है, एक तो फॉर्म, एक चालान्स, एक डायरेक्टरी। इसकी वजह से क्या दिखाया है, RP वाला जो फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा, इन्फॉर्मेशन 27A से कैसे करके लेता हूँ, ये वाला डिटेल्स आप इन्फॉर्मेशन कैसे फिलअप कर, इसका डिटेल्स देख सकते हैं। नंबर्स इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में आप देख चुके हैं, जहाँ पे आपका चालान फिलअप करने का प्रोसेस, चालान डाउनलोड करने का प्रोसेस, चालान को कैसे करके BSR कोड, चालान नंबर कैसे करके फिलअप करता हूँ, इसका वीडियो देख चुके हैं। इसकी वजह के नेक्स्ट सीरीज में आप क्या देखें, टैली से कैसे करके वर्किंग कर रहा हूँ, आपका कैसे के टैली का वर्किंग करके मैं RP वाला सॉफ्टवेयर में कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ डायरेक्टरी डिटेल्स। तो डायरेक्टरी डिटेल्स कैसे करके फिलअप करता हूँ, इसका वीडियो मतलब सीजन में देख चुके हैं। और एक पार्ट में दिखाया था मैं, जहाँ पे कोई भी ऑनलाइन फाइलिंग का प्रोसेस, जैसे RP वाला फाइल से जनरेट हो चुका है जो फाइल, तो उस फाइल को जिप करके कैसे के इनकम टैक्स साइट में मैं ई फाइलिंग प्रोसेस कर रहा हूँ, उसका वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे RR फाइल जनरेट हुआ है। और एक वीडियो और एक सीजन में दिखाया मैं, और एक पार्ट में जहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज पकड़िए कोई चालान का अमाउंट गलत किए, कभी सपोज पकड़िए आप डिटेल ज़्यादा एक्सेस भर लिए, उस समय एरर आ रहा है, एरर कैसे के आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या मैसेज आता है, इसका वीडियो देख चुके हैं। अभी इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, प्लस इस वीडियो में और एक सीजन में क्या देखें, पैन कार्ड नंबर कैसे करके वेरीफाई करना होगा, क्योंकि पैन कार्ड नंबर वेरीफाई कैसे क्यों करना होगा, क्योंकि इस पैन पर वेरीफाई नहीं करेंगे, इसकी वजह कि आपको एक रॉन्ग पैन बोल के एक वार्निंग दिया जाएगा,
इसलिए आप पैन वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए। और कैसे और नहीं, और एक पार्ट में हम दिखाया और एक क्लाइंट का कैसे करके फिलअप कर रहा हूँ ऑनलाइन में, तो यहाँ पे भी कंप्लीट वीडियो। तो इस सीरीज जरूर देख लीजिए और लाइव सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको हेल्पफुल मिले तो। और आपका मैं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स व पॉजिटिव कमेंट्स, जो भी कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल है। आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए ज़रूर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो में जो भी वीडियो वगैरह दिखाता हूँ प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ, प्रैक्टिकली जो फील्ड में काम होगा उसी को लेकर आता हूँ। अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ जहाँ पे अलग अलग वीडियो होगा, जो फील्ड में टीडीएस रिटर्न लेके काम सीखना चाह रहा है, और प्लस जो क्या नाम जीएसटी रिटर्न में, और जो लोग एक्सेल लेके काम सीखना चाह रहे हैं, प्लस और एक नया प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, नया वीडियो, जस्ट वन वीडियो दिया हो पावर बीआई लेके। पावर बीआई क्या होता है, पावर बीआई का पावर क्या होता है, तो उसका वीडियो में ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो दिया हुआ, अपलोड किया हो, तो उस प्लेलिस्ट देख लीजिए। क्योंकि जो पावर बीआई लेके सीखना चाहता है, पावर बीआई हेल्प से कैसे करके आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, और प्लस सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे मोबाइल के ऐप्स वगैरह बनाना होगा, जैसे मोबाइल ऐप सीट से वर्क हेल्प से ऐप सीट कैसे करके हेल्प होगा, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं।
So friends, this brings us to end of today video. In this session, we will cover the practically working step by step so that you can confidently apply the same process in the Tally, Excel and RP software and income tax portal. If you found this video useful, please like the video and share it with your colleagues and friends, and subscribe to the channel for more practically GST, TDS and income tax tutorial. If you have any doubt or queries, feel free to comments below. I will try my best to reply and help you. Don't forget to watch the next part of this series where we will continue the more real-time practical examples. Thank you for watching. See you in the next video.